फिलहाल ये अहम खबर देखिए, यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा। ये अहम खबर इस वक्त की, यासीन मलिक जिसने अपनी सफाई में कुछ नहीं कहा, उस पर जितने भी चार्जेस लगे थे उस पर कोर्ट में जब सुनवाई हुई उसने कहा मुझे अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना, उसे उम्र कैद की सजा मिली है। यूएपीए के तहत कई धाराएं 124A 120B ये तमाम धाराएं यासीन मलिक पर टेरर फंडिंग, आतंक की साजिश को अंजाम देना, आतंक के लिए पैसे जुटाना, आतंकी गतिविधि का पूरा षड्यंत्र खाका खींचना, आतंकी गतिविधि को अंजाम देना, यासीन मलिक पर यह तमाम आरोप। टेरर फंडिंग केस में एनआईए की तरफ से कहा गया था कि फांसी की सजा मिलनी चाहिए यासीन मलिक को, और यहां उम्र कैद की सजा यासीन मलिक को दी गई है। क्या एनआईए इसको चैलेंज करेगा? अब आगे क्या होने वाला है? क्योंकि यासीन मलिक ने तो यह कहा कि आपने जब कहा मैं हाजिर हो गया, मैंने समर्पण किया, मैं आया। एनआईए ने कहा कि इससे क्या फर्क पड़ता है, जो काम है वो किए हुए काम और वो सबूत सामने हैं। क्या इस बारे में सफाई में कुछ कहना है? कोर्ट ने कहा, यासीन मलिक ने कहा मुझे सफाई में कुछ नहीं कहना है। अब फैसला क्या आता है, हर किसी को इसी बात का इंतजार था। उधर मैसूमा कश्मीर में जहां घर है यासीन मलिक का, वहां आसपास सुरक्षा बढ़ा दी गई है। यहां जहां कोर्ट में सुनवाई हो रही थी वहां आसपास सुरक्षा बढ़ाई गई है। और इस बीच उम्र कैद की सजा टेरर फंडिंग केस में यासीन मलिक को सुनाई गई है। और यहां ये जो लाल दायरा है, इस लाल दायरे के बीच में जो शख्स आपको दिखाई दे रहा है, जिसके चेहरे को न जाने कितने बार आप देख चुके हैं, वो है यासीन मलिक। सुमंत हमारे संवाददाता इस बारे में आपको और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। सुमंत, ब्यौरा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल दिनेश, देखिए आप इंतजार लगातार हो रहा था 4 बजे से ही, और आखिरकार जज ने फैसला सुना दिया है। टेरर फंडिंग के मामले में जो जेकेएलएफ चीफ यासीन मलिक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इसके साथ साथ दिनेश मैं बता दूं कि जो यूएपीए की अलग अलग धाराओं में उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था और आईपीसी के उनमें भी अलग अलग धाराओं में उसे सजा सुनाई गई है। लेकिन अब जो ये बात कही जा रही थी, जो एनआईए ने मांग की थी कि उसे जो फांसी की सजा दी जाए, लेकिन अब जो फैसला आया है एनआईए की स्पेशल अदालत का वो यही आया है कि अब टेरर फंडिंग के मामले में जो उम्र कैद की सजा इसे मिली है यासीन मलिक को। इसके अलावा मैं बता दूं जो 120B 121 121A जो अलग अलग सेक्शंस जो भारतीय दंड संहिता के और यूएपीए के लगे थे और जो जिसमें कि अलग अलग चार्जेस जो लगे हुए थे, उन सभी में अलग अलग तरीके से सजा सुनाई है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है दिनेश कि टेरर फंडिंग के मामले में यासीन मलिक को एनआईए की स्पेशल अदालत ने उम्र कैद की सजा सुना दी है। जी, यूएपीए की ऐसी धाराएं और ये बड़ी जिसमें देश, अब इसके अलावा देशद्रोह की धाराएं, आपराधिक षड्यंत्र की धाराएं, टेरर फंडिंग की धाराएं, और उसमें एनआईए की ये मांग कि इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए और उस पर उम्र कैद। एनआईए की तरफ से क्या कहा जा रहा है, वकीलों की तरफ से? एक साथ चलेगी और 10 लाख की पेनल्टी है। जुर्माना कितना लगाया है? पेनल्टी कितनी? 10 लाख की, और सब में 10,000 5,000 ऐसे करके है। 2 मामलों में अलग अलग लाइफ सेंटेंस अलग अलग है, यानी कि उम्र कैद की सजा लॉयर बोल रहे हैं 10 लाख का जुर्माना। सर जो पहले सजा काट चुके हैं उसके आधार पर भी आगे वो एडजस्ट होगी इसमें। वो एडजस्ट 10 लाख का क्या नाम है सर आपका? नाम उमेश शर्मा। Sir, you were inside the court. What has been the order? Can you please briefly tell us? 2 life imprisonments have been given, and besides that 10 years rigorous imprisonment in 10 offences, besides monetary penalty, and all the punishments will run concurrently. Okay. So that's the latest. सर एक बार उमेश जी क्या हुआ आपका अंदर? एक बार death sentence was sought, but life imprisonment has been given. Death has been declined. Death has been declined. Can you tell us in detail as to what really No, I have transpired? not read the order. You will get the entire detailed order that court will justify what court has considered, what are the circumstances, whatever has been considered, that will get What in is the the detailed final order. quantum of punishment 2 besides life imprisonments and 5-10 Sir, years, sir, all to run concurrently. 1 life means everything, entire life. यानी दोनों जो उम्र कैद, 2 मामलों में जो उम्र कैद की सजा हुई है साथ साथ चलेगी। Death has been declined. Can you tell us in detail as to what really No, I have transpired? not read the order.
You will get the entire detailed order that court will justify what court has considered, what are the circumstances, whatever has been considered, that will get What in is the the detailed final order. quantum of punishment 2 besides life imprisonments and 5-10 years, sir, all to run concurrently. 1 life means everything, entire life. यानी दोनों जो उम्र कैद, दो मामलों में जो उम्र कैद की सजा हुई है साथ साथ चलेगी, ये कोर्ट ने साफ किया है। सब अच्छा, कितना सब। जुर्माना किया गया है? 10 लाख है और 10,000, 5,000 सब में अलग अलग है। कुल मिलाकर के कितना जुर्माना है? ये जोड़ा नहीं मैंने, वो जोड़ा नहीं मैंने। अच्छा, जज साहब ने क्या फैसले में की जो ये निष्कर्ष निकाला है कि उम्र कैद की सजा है, इसका आधार भी बताया है कुछ ऑपरेटिव पार्ट जो पढ़ा नहीं गया नहीं, है? उन्होंने प्लीड गिल्टी किया था तो सेंटेंसिंग है, आज कोई जजमेंट नहीं हुई है, सेंटेंसिंग पे ऑर्डर हुआ है। जी, जी। ये सिर्फ सेंटेंसिंग है। तो जो उम्र कैद की सजा हुई है 121 के तहत हुई है और दूसरा हाँ, कौन सा सेक्शन? 121 और दूसरा। जितेंद्र भाटी हमारे संवाददाता ये जानकारी आप तक पहुंचा रहे थे। जो वकील साहब अभी वाइट बाइट दे रहे हैं, जितेंद्र भाटी वहां पर मौजूद हैं और वो आपको बताएंगे। मैं पहले ये पढ़ दूं, यासीन मलिक को जब उम्र कैद की सजा मिली 120 बी में 10 साल की सजा, 10 साल का जुर्माना, 121 में आजीवन कैद, 121 ए 10 साल की सजा, यूएपीए की धारा 17 10 साल की सजा, और ये सारी सजाएं एक साथ चलेंगी। जितेंद्र आपको और ब्यौरा दे रहे हैं। मेरे साथ ये पूरी बैटरी आप देख रहे हैं रिपोर्टर्स की, TV9 भारतवर्ष के कॉरेस्पॉन्डेंट्स। अंकित भट्ट आपको जम्मू से नजर आ रहे हैं, इरफान हमारे साथ जुड़े हुए हैं कश्मीर से, इसके अलावा पीयूष पांडे आपको नजर आ रहे हैं, सुमन नजर आ रहे हैं। लेकिन जितेंद्र के पास सबसे पहले, जितेंद्र और क्या ब्यौरा? बिल्कुल दिनेश, मैं आपको बता दूं कि इस मामले में अगर देखिए वो प्लीड गिल्टी नहीं करते और ट्रायल चलता तो जो आईपीसी की धारा 121 है उसमें उन्हें डेथ सेंटेंस भी मिल सकता था, लेकिन क्योंकि अपना गुनाह उन्होंने कबूल किया था, कोर्ट से कहा था कि मेरा जो 28 साल का जो करियर है उसमें कुछ भी ऐसा इंटेलिजेंस को नहीं मिला कि मैं किसी करियर एक्टिविटी में रहा हूँ। ऐसे में क्योंकि कोर्ट ने उनको थोड़ी सी रियायत दिया, वो ये है कि उनको 2 धाराओं में उम्र कैद की सजा दी गई है। और जो जुर्माने की बात करें तो मैक्सिमम जो है 10 लाख और साथ में अलग अलग दर में, किसी में 10,000 का जुर्माना, किसी में 5,000 का जुर्माना है, तो वो जुर्माना होगा। लेकिन अभी की बात करें तो उन्हें उम्र कैद की सजा जो है वो यहां पर दी गई है। टेरर फंडिंग का मामला है। जी दिनेश। इसके अलावा मैं जानना चाहूंगा पीयूष पांडे के पास। पीयूष लगातार इस पर निगाह रख रहे थे। पीयूष, क्या इसको आपको क्या लग रहा है, हालांकि इस बारे में स्थिति स्पष्ट होनी बाकी है, क्या फांसी की सजा की मांग की जा रही थी? बहुत गंभीर धाराएं हैं, आपको लगता है आगे चैलेंज की जाएंगी, अपर कोर्ट में जाएगा ना ये? पीयूष, आपको आवाज आ रही है मेरी? जी दिनेश जी, सवाल पूछिए। अब पीयूष, अब मैं आवाज जानना आई। ये चाह रहा जी हूं, दिनेश, फांसी पूछिए। की सजा की मांग की गई थी, जीवन भर चक्की पीसनी पड़ेगी सलाखों के पीछे, वो तो है, लेकिन फांसी की सजा ये फिर भी नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं आपका अनुभव क्या कहता है, एनआईए इसको आगे चैलेंज करेगा? जी बिल्कुल, देखिए इस मामले में चूंकि एनआईए की ओर से मांग की गई थी कि मौत की सज़ा जो है इस मामले में दी जाए, लेकिन कोर्ट ने इस मामले में मौत की सज़ा क्यों नहीं दी उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूं। चूंकि इस मामले में यासीन मलिक की ओर से प्लीड गिल्टी किया गया था, यानी कि कहा गया था कि हाँ उन्हें जो उन पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं और वो मानते हैं कि उन्होंने वो किए हैं। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट ने जो है उन्हें उम्र कैद की और बाकी सज़ाएं मुकर्रर की, इसके अलावा जुर्माना भी लगाया। इस मामले में एनआईए की ओर से हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। हाई कोर्ट की डबल बेंच ही इस मामले में सुनवाई कर सकती है या फिर उससे ज़्यादा बड़ी बेंच हो, लेकिन डबल बेंच से नीचे यानी कि सिंगल बेंच जो है हाई कोर्ट इस मामले में अपील पर सुनवाई नहीं कर सकती है। इसके अलावा यासीन मलिक की ओर से अपील की जाती है कोर्ट के फैसले की पर या नहीं, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन एनआईए की ओर से अपील की जाएगी ऐसा उम्मीद करते हैं हम, क्योंकि इस मामले में मौत की सज़ा की मांग उनकी ओर से की गई थी। जी दिनेश। हाई कोर्ट में अपील एनआईए की तरफ से होगी, डबल बेंच में अपील होगी, अगर होगी तो संभावनाएं इसकी ज्यादा दिखाई देती हैं। लेकिन सबसे दिलचस्पी का सबब यह है कि क्या यासीन मलिक की तरफ से इस बारे में अपर कोर्ट का रुख किया जाता है, क्योंकि वो पहले ही गिल्टी प्लीड कर चुका है। बहुत धन्यवाद करूंगा आप सबका ये जानकारी मेरे तक पहुंचाने के लिए। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।